साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और साथ साथ हमारे चैनल बिहार बोर्ड एकेडमी पे भी आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था जीव विज्ञान का जो अध्याय पहला है। जीव विज्ञान को जो पहला अध्याय है जीवों में जनन, है ना। तो ये जो हम लोगों ने कल देखा हुआ था, इसमें कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने कल पढ़ भी लिया था, है ना। ये क्लास 12th के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जीवों में हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था जीवों में जनन, और उसमें जनन में रिप्रोडक्शन क्या होता है ये जाने थे कि जनन क्यों ज़रूरी है, ये जाने थे हम लोगों ने। जनन के क्या प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या होता है ना। उसके बाद सारा एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा था। अलैंगिक जनन के क्या टाइप्स होते हैं, प्रकार क्या है, ये सब हम लोगों ने देखा था। अमीबा और अलैंगिक जनन कौन कौन से जीव करते हैं, वो सब का जो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखा हुआ था, है ना। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने कल ही क्लियर कर लिया था। कायिक प्रवर्धन, उसका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है, ये सभी हम लोगों ने, कंदमूल ये सब क्या है, इस सब के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। तो मेनली आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे आगे कुछ पढ़ेंगे। इससे आगे हम लोग कल जो पढ़े थे उससे आगे हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प द्वारा कायिक प्रवर्धन, है ना। पुष्प द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय फ्लावर, है ना। तो कहता है पुष्प रूपांतरित होकर पत्र कलिकाएं बनाता है। क्या बनाता है? पत्र कलिकाएं। यानी कि पुष्प क्या होता है? बदल कर, रूपांतरित यानी बदल कर, कन्वर्ट होकर पत्र कलिका बनाता है, जिससे संतति यानी कि बच्चे उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अगैव हो गया, लीलियम हो गया, डायस्कोरिया हो गया, है ना। इसके बाद कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी होता है ना। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें क्या होता है कृत्रिम में कि कायिक प्रवर्धन कृत्रिम रूप से भी किया जाता है, जिसमें कि पादप के किसी का भी कायिक भाग यानी किसी का भी भाग उपयोग करके पौधे तैयार किए जा सकते हैं, है ना। जैसे कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन विधियों द्वारा, कई विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे कि पहला क्या है? कटिंग करके, दाब लगा के और रोपण करके, है ना। तो कटिंग करके क्या होता है उसमें कि पादप के किसी कायिक भाग, किसी भी भाग को लेकर उसमें क्या करते हैं? भूमि में रोप देते हैं, जिससे नया पौधा क्या होता है? तैयार हो जाता है। उसके बाद स्टीम कटिंग होता है, स्तंभ कर्तन, हाँ। स्टीम कर्तन में क्या होता है कि इस विधि में पौधे के स्तंभ या किसी टहनी के छोटे टुकड़े को काट कर क्या होता है? जमीन में रोप दिया जाता है, जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है। ये आप लोग जैसे कि गुलाब का भी होता है, गन्ना का होता है, उसके बाद चमेली, अंगूर, लगभग फ्लावर्स के जो होते हैं वो होता है। सर, टहनी के उस टुकड़े को हार्मोन में रखने से मूल निर्माण की प्रक्रिया तेजी से हो जाती है। जैसे कि गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, बोगनविलिया हो गया, चमेली हो गया, अंगूर, ये फ्लावर्स हैं, जिसके टहनी को काट कर हम मिट्टी में अगर गाड़ दें तो ये नया पौधा में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब होता है मूल कर्तन यानी कि रूट कटिंग। अब इसमें क्या होता है कि इस विधि में किसी पादप की जड़ को भूमि में ऊर्ध्व स्थिति में रोप दिया जाता है, ऊर्ध्व स्थिति में रोप देते हैं, जिससे कलिका जड़ें निकलकर नए पादप का निर्माण कर देती है ना, नए पादप निर्माण कर देते हैं। उसके बाद दाब लगाना, लेयरिंग जिसको बोलते हैं। तो इस विधि में शाखाओं या तने से जड़ निकल जाती है, जैसे कि टीला दबाना या लगाना कहते हैं ना। टीला दबा के उसके अंदर मिट्टी अगर दाब देते हैं तो लगाया जाता है, तब नया पौधा निकलता है। तो टीला दबाना, मंड लेयरिंग में क्या होता है कि इस तकनीक में पौधे की ऐसी शाखा को जमीन में दबाया जाता है जिस पर एक अधिक पर्व संध्या पाई जाती है ना, एक अधिक पर्व संध्या पाई जाती है, ताकि पर्व संध्या से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है, और अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है तो इसे अपने जनक पादप से काटकर अलग करके अलग पादप के रूप में उगा दिया जाता है। ऐसा होता है ये चमेली और मोगरा जो होता है इसमें किया जाता है, चमेली और मोगरा में। नेक्स्ट है वायु दाब लगाना, एयर लेयरिंग की बात कर रहा है। तो इस विधि का प्रयोग वृक्ष की किसी शाखा में कृत्रिम रूप से जड़ों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। यानी कि इस विधि में क्या होता है? पेड़ यानी कि वृक्ष की किसी भी शाखा में कृत्रिम जड़
का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसके लिए पादप के किसी मिट्टी को शाखा को चुनकर उसके चारों ओर से छाल को एक वलय के रूप में हटा दिया जाता है, यानी कि उस टुकड़े के छाल को हटा दिया जाता है और इस छाल हटाए हुए भाग को गीली मिट्टी से क्या होता है रुई और मोच के द्वारा ढक देते हैं तथा इसमें इसे नाम रखने के लिए इससे एक पत्र जोड़ दिया जाता है जो इसे बूंद बूंद पानी प्रदान करता है, नम रखने के लिए, है ना, नम रखने के लिए। ढके हुए भाग को गुट्टी कहते हैं, है ना, गुट्टी। ये होता है संतरा में, नींबू में, अमरूद में और लीची में कन्ना लगाया जाता है, इसी को बोलते हैं। उसके बाद हो गया रोपण। रोपण का क्या है? तो रोपण में क्या होता है कि इस विधि में दो अलग अलग पादपों के हिस्से को जोड़कर उत्तम किस्म वाला पौधे तैयार किया जाता है ना। इसे कलम लगाना भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से आम और में लगाया जाता है। कलम अच्छी किस्म वाले पादप को कहा जाता है जिसका दूसरे पादप पर रोपण किया जाता है। जैसे स्कंद हो गया, जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है उसे स्कंद कहा जाता है। जैसे कि रोपण में गुलाब हो गया, आम, अमरूद, सेब, नींबू इत्यादि हो गए। यह निम्न विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। अगला है जीवारोपण, वाइप और टंग ग्राफ्टिंग, है ना, ग्राफ्टिंग। इसमें स्कंद तथा कलम को तिरछा यानी कि 45 डिग्री के कोण पर काट दिया जाता है और उनके माध्यम में एक चीरा लगा दिया जाता है ताकि यह एक दूसरे में फिट हो जाए। इसको फिर रस्सी या रबड़ ट्यूब से कसकर बांध दिया जाता है ना, तब उसमें नया पौधा निकलने लगता है। फच्चर रोपण, वेज ग्राफ्टिंग इसको बोलते हैं। तो इस विधि में स्कंद में भी आकार का कलम लगता है ना, को वेज आकार का काट दिया जाता है, फिर दोनों को जोड़कर रस्सी या रबर ट्यूब से बांध देते। अगला मुकुट रोपण है। मुकुट रोपण हम लोग अभी वही कलम लगाने वाला सभी सारा कुछ पढ़ रहे हैं। इस विधि में स्कंद की मोटाई बहुत अधिक होती है जिसमें कई कलम रोप दी जाती है। क्या होता है? जिसमें कई कलम रोप दी जाती है। कलिका रोपण में क्या होता है? बड ग्राफ्टिंग में इस विधि में कलम की छाल को टी आकार का चीरा लगाकर उसमें कलिका को रोप दिया जाता है ना, और उनको रबड़ या रस्सी से अच्छी तरह कसकर बांध दिया जाता है। रोपण के लिए स्कंद और कलम दोनों के कैम्बियम को एक दूसरे के संपर्क में आना बहुत ही जरूरी होता है ताकि यह दोनों विभाजन एक दूसरे से जुड़ जाए, है ना, जुड़ जाए। तो हम लोग ये मिट्टी का जो है कलम लगाने वाला जो था हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें जो कलम लगाने का था ये सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नींबू में कैसे लगाया था, लीची में, उसके बाद फूल पौधों में कैसे लगाया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था, कौन सा? ये हमारा टॉपिक था क्राफ्टिंग का, यानी कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है ना। तो कृत्रिम प्रवर्धन क्या होता है ये हम लोगों ने आज की वीडियो में पढ़ लिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। साथ साथ मैं बता दूं कि ये चैनल हमारा पूर्ण रूप से बिहार बोर्ड को समर्पित है और आगामी 2026 के एग्ज़ाम के लिए जो आपको 12th क्लास बायो का एग्ज़ाम होगा वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो और ये चैनल। तो चैनल को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे अधिक से अधिक छात्रों को ज़रूर कहिएगा जुड़ने के लिए। फिलहाल आज जितने भी मैंने टॉपिक्स को बताया है वो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देख के समझ लीजिएगा, और जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, है ना, कमेंट करके। और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ साथ आप जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो लैंगिक जनन को पढ़ेंगे, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन की प्रक्रिया क्या होती है, निषेचन की क्रिया क्या होती है, नर मादा युग्मक क्या होता है, ये हम लोग कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपके एक एक पॉइंट्स का जो सारा कॉन्सेप्ट होगा वो आपके कल की वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो में आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।